Good evening, all of you. Good evening, sir. तुम सबने you have seen till Eldol वहां तक कर लिया था हमने क्लास. Yes, sir. Yes, sir. Okay. कुछ कुछ याद भी है. एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. ओके, बोलो अक्षित. सर आप मेरे को क्लास के बाद क्रॉस प्रोडक्ट समझा देंगे वापस से? हाँ. यस सर. हरनूर, आवाज आ रही है? लास्ट क्लास हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था. डू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? यस सर. Yes, sir. कैन एनीबडी टेल मी? यस सर. बोलो, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो भी वो रहता है आपका कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. एकदम बगल में जो रहता है फंक्शनल ग्रुप इमीडिएट नेबर, द इमीडिएट नेबर of the functional group, that carbon is called alpha carbon. उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, those are called alpha hydrogens, and alpha hydrogen is a necessary condition for an aldehyde or keto to exhibit aldol condensation. अब हम एक रिएक्शन याद करेंगे. अभी 90% चांस होता है कि पेपर में एल्डोल आता है, कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो एल्डोल नहीं देगा तो वो कैनिजारो देगा. तो दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा. 90% एल्डोल आता है, कैनिजारो का प्रोबेबिलिटी कम है, पर वो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है वो एल्डोल देता है. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो देता है. अब तुम याद करो, लास्ट क्लास में कौन से दो मॉलिक्यूल मैंने बताए थे जो एल्डोल नहीं देते थे? याद करो. एक बेंजाइल Toluene and methanol. मिथेनॉल, मिथेनॉल और बेंजल्डिहाइड. बोर्ड एग्जाम में इन दोनों को छोड़ के कैनिजारो नहीं आएगा, या मिथेनॉल का आएगा या बेंजल्डिहाइड का आएगा. कैनिजारो को रिएक्शन को याद कैसे करना है देखो. यहाँ सबसे पहली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया, जो सबसे पहली चीज आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, वो था अगर हम कोई एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं तो हम अल्कोहल में पीसीसी डालते थे. याद आ रहा है आप लोगों को? ऑलमोस्ट फर्स्ट टॉपिक था ये हमारा जो हमने पढ़ा था. Yes, अल्कोहल को yes. में पीसीसी डालते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड में KMnO4 डालते हैं तो क्या बनता है? एसिड. Acid. तो ये ऑक्सीडेशन है. अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड. ये तो सबको याद है पूरी क्लास को. यस सर. अब कैनिजारो रिएक्शन को कैसे याद करना है? तुम एल्डिहाइड पे हो गए, यहाँ पे हो तुम. ये ऑक्सीडाइज होगा और यही रिड्यूस होगा. 11th में जो एक चैप्टर था बैलेंसिंग वाला, रिडॉक्स चैप्टर था, उसमें एक कंसेप्ट था डिस्प्रोपोनेशन. इन अ रिएक्शन when the same substance is getting oxidized as well as reduced, that is called disproponation. Cannizzaro reaction is an example of disproponation. एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा और एल्डिहाइड ही रिड्यूस होगा. तो गेस करो मैं कितने एल्डिहाइड लूंगा इसमें, एक या दो? दो. ऐसा एल्डिहाइड लूंगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. नहीं है इसमें अल्फा हाइड्रोजन. दो लिए. ये रिएक्शन एल्डोल के एरो के ऊपर हम लिख रहे थे डाइल्यूट NaOH, इसमें होता है कंसंट्रेटेड NaOH. कंसंट्रेटेड NaOH इज यूजुअली 50% NaOH. ये डिफरेंस है एल्डोल और कैनिजारो के बीच में. इसमें तुम कंसंट्रेटेड बेस लेते हो. दो एल्डिहाइड लिए. ये जो मैंने एल्डिहाइड लिया है इसमें कितने कार्बन है? कार्बन का नंबर बताओ सिर्फ, कितने कार्बन है इस एल्डिहाइड में? मिथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? एक. एक कार्बन वाला अल्कोहल का फॉर्मूला बता दो. एक कार्बन वाले अल्कोहल का फॉर्मूला बोलो. COOH. अल्कोहल, एक कार्बन के अल्कोहल वाला फॉर्मूला. अरे मिथेनॉल. अब एक कार्बन वाला एसिड का फॉर्मूला. Nitric acid. मिथेनोइक एसिड. ये कैनिजारो रिएक्शन है बस.
इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शन। एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना रहा है और वही एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना रहा है, वही आगे जा रहा है और वही पीछे आ रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान देना है। इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल, एक कार्बन वाला एसिड। अब अगर उसके अंदर कंसंट्रेटेड NaOH पड़ा हुआ है तो मीडियम क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? मीडियम इज एसिडिक और बेसिक? Basic. एसिड नहीं मिलेगा, एसिड का क्या मिल जाएगा? Salt. सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं साथ में? Na। आया समझ? अरे एसिड का Yes, सॉल्ट क्यों sir. बनाया, समझ आ रहा है? यस सर। ओके। अब तुम बेंजल्डिहाइड लो, ये भी एल्डोल नहीं देता बेंजल्डिहाइड, बिकॉज इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया। एक बार ट्राई करो प्रोडक्ट बनाने का, ट्राई एंड मेक द प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड विद कंसंट्रेटेड NaOH, ट्राई करो। कर पा रहे हो कुछ? नहीं। So phenol plus sodium salt of mosaic. I wanted that answer because if you give a wrong answer, it really helps me to correct. बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। I wanted somebody to say phenol because very good students make this blunder of giving this answer. When you look at this side, this has 7 carbons, am I right? 7 नजर आ रहे हैं, 6 रिंग के और एक ऊपर। तो जब तुम अल्कोहल बनाओगे कैनिजारो में, कार्बन कम थोड़ा हो जाएंगे। अब तुमने 7 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, 7 कार्बन वाला। क्या लगाऊं इसके ऊपर, बोलो? CH2OH। फिनोल नहीं बनता है, बेंजाइल अल्कोहल बनता है। और कम से कम 30-40% बच्चे ये गलती करते हैं, फिनोल बना के आ जाते हैं। बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और साथ में 7 कार्बन वाला एसिड बनेगा। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि मैं एसिड का सॉल्ट क्यों बना रहा हूँ? समझ आती है पॉइंट? यस सर। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? बेस। बेस। इन दोनों को छोड़कर बोर्ड एग्जाम में कैनिजारो रिएक्शन नहीं आएगा। इससे मैं क्लियर नहीं बोल सकता। तुम्हें CBSE में 2 ही हैं, या मिथेनॉल है या बेंजल्डिहाइड है। और कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डिसप्रोपोर्शन? व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रोपोर्शन? इफ आई से डिसप्रोपोर्शन, क्या मतलब निकलता है उसका? Acid gets reduced and also oxidized. When same substance is undergoing oxidation as well as reduction, it is termed as disproportion. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तुमने ये कंप्लीट करना था क्वेश्चन, क्रॉस एल्डोल वाला, किया है तुम लोगों ने? ये बोला था मैंने लास्ट क्लास का कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखो, ये कैनिजारो दिया हुआ। कैनिजारो reaction occurs in those aldehydes which do not contain alpha hydrogen in presence of concentrated base। जहां बच्चा concentrated base लिखा है, एक कॉपी में एक चीज लिख लो, 50% NaOH और KOH लिख लो। 50% NaOH और KOH जो तुम यूज करोगे, यूजली इट इज 50%। लिख लिया? Yes, sir. ओके। अब इसकी फर्स्ट इक्वेशन देखो, 2 मिथेनॉल, NaOH कंसंट्रेटेड, एक ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड, तो क्या बनता है? एसिड। सबको समझ आ रहा है मैंने सॉल्ट क्यों बनाया? क्लियर है? इसमें एसिड मत बना के आ जाना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि तुमने ना 10th में एक चीज पढ़ी थी, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बन जाता है। तो अगर तुमने एसिड लिख दिया तो देन द प्रोडक्ट विल बी एस्टर
एंड दैट इज अ टोटली डिफरेंट रिएक्शन. उसका नाम होता है टिस्चेंको. तुमने टिस्चेंको तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुमने कैनिजारो तुम्हारे कोर्स में है. तो एसिड का सॉल्ट ही बना के आना है बोर्ड एग्जाम में. आर यू क्लियर विद दिस? साथ में ये अल्कोहल, बेंजाइल्डिहाइड लिया, ये अभी हमने बनाया था. बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, फिनोल नहीं बनेगा. फिनोल गलत है, फिनोल. साथ में सोडियम बेंजोएट. और ये लाइन देखो जरा. Cannizzaro reaction is an example of disproportionation, that is self oxidation reduction. इतना पार्ट हाफ फेज जो हमने पढ़ा है, समझ आ गया सबको? Yes, sir. Should we move forward? Yes, sir. Yes. Cannizzaro पे important मार्क कर लो. Cannizzaro reaction पे important मार्क कर लो. Obviously, it's not as important as aldol, but it is an important reaction for your syllabus. अब नेक्स्ट रिएक्शन है, वो सिर्फ एसिड में होता है. और कौन सा रिएक्शन किस चीज में हो रहा है वो याद रखना है. अब तुम कैनिजारो अल्कोहल में नहीं कर दोगे, एल्डिहाइड का रिएक्शन है बेसिकली. तो वो आपने वो मेमोरी बेस्ड है, कौन सी चीज क्या रिएक्शन दे रही. अब ये मैंने यहाँ पे ये एसिड लिया. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड? नेमिंग किया था उसने. Propanoic acid. प्रॉप, वर्ड रूट हो गया प्रॉप. सिंगल बॉन्ड एन और फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. मुझे ये बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? प्रोपेनोइक एसिड में कितने अल्फा? 2 कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3. 3 रिएक्शन पूरी 12th का सबसे आसान रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. इसका नाम है हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. पर एसिड में ज्यादा रिएक्शन है ही नहीं, तो ये इसलिए आ जाता है कि एसिड में और रिएक्शन ही कम है. इसमें तुम क्लोरीन डालते हो या ब्रोमीन डालते हो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटके क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाता है. ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ. मैंने इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह क्लोरीन लग गया. अगर मैंने क्लोरीन की जगह ब्रोमीन डाला होता, सोचो यहाँ Br होता, तो यहाँ क्या आ जाता? Br. सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन आ सकता है. तो एक नोट लिख लो. इन HVZ, अल्फा हाइड्रोजन in HVZ alpha hydrogen of acid is replaced in HVZ. Alpha hydrogen of acid is replaced by Cl or Br. By Cl or Br. लिख लिया? Yes, sir. तुम लोग इसका प्रोडक्ट बना सकते हो. एसिटिक एसिड, ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस. कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट? जितना तुम सोच रहे हो उससे आसान है. क्या करूं? अरे बोलो. CH2 के नीचे Br और COOH. हाँ, इतना गरीब रिएक्शन है, पेपर में आता ही नहीं है ये. कुछ भी नहीं है. अल्फा हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दो. अब गेस करो, ये तुमने अब अक्ल का सवाल अब है जो बोर्ड एग्जाम में है. ये वाला एसिड HVZ क्यों नहीं देगा? It has no alpha. अरे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन से दो एसिड HVZ नहीं देते? अब समझ आ रहा है कंसेप्ट? लिख लो, लिखो, एक लाइन लिखो. मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, मिथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड don't undergo HVZ.
ये दोनों HVZ नहीं देंगे क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब HVZ रिएक्शन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. सर हाँ जी। सर ये HVZ is for और halogens। नहीं, इसमें फ्लोरीन का नहीं करोगे, टू रिएक्टिव होता है और आयोडीन टू रिएक्टिव, टू लेस रिएक्टिव। यस सर। हैलोजेंस में क्या होता है, एक्सट्रीम हैलोजेंस, और हैलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके रिएक्शन यूजुअली एक्सप्लोसिव होते हैं, बॉम्ब की तरह होते हैं, इतना रिएक्टिव होता है। कोई तुमसे पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल सारे नॉन मेटल मिला के सबसे रिएक्टिव कौन सा है, तुम्हारा आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन को हम यूजुअली रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हम। और एक्सट्रीम पे आयोडीन है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो HVZ में तुमने या क्लोरीन यूज करना है या ब्रोमीन यूज करना है। आ गया समझ? यस सर। ठीक है। और वो क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह हम, वो तुम्हारा जो सबसे लंबा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, P ब्लॉक, उसमें है तुम्हारे कोर्स में, वो हम करेंगे। अब तक जो मैं पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कैनिजारो में डिसप्रोपोर्शन होता है, समझ आया? यस सर। एक ही को समझ आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. डिसप्रोपोर्शन मीन्स Yes. व्हाट? Self reduction and oxidation। When the same substance is undergoing oxidation as well as reduction, ठीक है, that is disproportion। और HVZ में एसिड का अल्फा हाइड्रोजन is being replaced by a halogen which is usually chlorine और ब्रोमीन। बस इतना पढ़ा अभी तक हमने, ये दोनों रिएक्शन कर लोगे? यस ठीक सर। है। HVZ बच्चा यहाँ दिया हुआ, इसी पेज पे दिया हुआ, जहाँ कैनिजारो के नीचे ही है HVZ, हेल वोलाट जिलिंस्की। ठीक है, ये एसिडिक एसिड में क्लोरो लगा दिया या ब्यूटेनिक एसिड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी मत करना, ये बहुत बाद में करेंगे हम। ग्लाइसिन बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे, एक अलग चैप्टर है वो, तो हम ये करेंगे। ये आप छोड़ देना कन्वर्जन, अभी सिर्फ HVZ पढ़ लेना। तो HVZ हो गया और कैनिजारो हो गया। अब आते हैं नए कंसेप्ट पे। तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करो, लिखो। कन्वर्ट, सपोज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। लेट्स सी इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास व्हिच आई हैव टॉट यू और नॉट। तुम्हारे पास ये है और तुमने ये फॉर्म करना है। सिर्फ पहले मुझे इतना बता दो, ये असेंड ऑफ सीरीज है या डिसेंड ऑफ सीरीज है? End of series. Indocent. असेंड है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 Two. यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 एक कार्बन बढ़ाना होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? KCl. KCl। ट्राई करो ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन ट्राई करो। आई विल टीच यू समथिंग न्यू। क्या करा, बोलो एनीबॉडी? So first we First need we had KCl. KCN, ओके, KCN। Then LiLH4. गगन एक बार हरनूर को आंसर कर, बोल हरनूर। Yes, sir. फिर KCN के बाद we had LiLH4. एक सेकंड रुक, मुझे then लिखने, एक मिनट रुक, लिखने दे। तो मुझे बता दिया मैं ठीक लिख रहा हूँ, तूने ये बोला, फिर तूने LiLH4 बोला। yes, sir. क्या बनेगा बेटा, बोल। Sir, CH3, CH2, CH2, NH2. वेरी गुड। फिर
Amine पे आ गए। Sir, then CH3, CH2, CH2OH after adding HONO. HON डालो तो अल्कोहल आ गया। Yes, sir. CH3 CH2 CH2 COH। अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? We will add PCC. PCC। ये आंसर समझ आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक और रास्ता बता रहा हूँ, वो भी करेक्ट है। इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो अनु ने बोला। दूसरा वाला भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है। असेंड करके एसिड बना दिया और एसिड में LLH4 डाल दिया। दोनों पाथ हमेशा करेक्ट होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस क्या है? इसमें पहले LLH4 है फिर हाइड्रोलिसिस है, इसमें पहले हाइड्रोलिसिस है फिर LLH4 है। ऑपोजिट है, आंसर वही आएगा, अल्कोहल आएगा। ये दोनों पाथ सबको समझ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बताओ मुझे। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? बिकॉज मुझे अब चाहिए ये, तो कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तुम्हें समझ आ गया सबको असेंड क्या होता है? Yes, एक sir. कार्बन, ठीक है। अब हम एक नया रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो सडनली एक शॉर्टकट क्रिएट कर देगा तुम्हारे कोर्स के लिए, एंड आई वांट यू टू लर्न दैट शॉर्टकट। आज की क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। अब तुम CN से एल्डिहाइड बना रहे हो, दोनों पाथ में कितने स्टेप लग रहे हैं? कितने स्टेप्स हैं? काउंट करो एक बार। 3 एसिड अल्कोहल एल्डिहाइड या अमाइन अल्कोहल एल्डिहाइड, 3 स्टेप हैं। तुम्हारे कोर्स में एक रिएक्शन है, वो इससे सीधा ये बना देगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। नाइट्राइल से सीधा एल्डिहाइड आ जाएगा। सो यू आर गोइंग टू सेव 2 स्टेप्स। ये शॉर्टकट सीख रहे हैं अब हम। ये तुम्हारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन। ये मैं रिएक्शन सिखा रहा हूँ अब तुम्हें समझ आ गया वो शॉर्टकट क्यों है? क्योंकि 3 स्टेप को किस में चेंज कर देगा? वो एक स्टेप में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज की क्लास का, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा आपको रिएक्शन, ताकि याद हो सके आपको। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है। एरो LiAlH4। कैन यू टेल मी द आंसर? पढ़ाया हुआ मैंने। अमाइन कैसे बनेगा? अमाइन कोई बता सकता है? क्या क्या होता है अमाइन बनने के लिए? इसमें LLH4 डालते हैं, अमाइन कैसे बनता है? मैं बता देता हूँ। एक H यहाँ, एक H यहाँ, ट्रिपल का डबल रह गया, फिर एक H यहाँ, फिर एक H यहाँ। याद आ रहा है? Yes. अरे नाइट्राइल ऑन रिडक्शन गिव्स यू अमाइन, पढ़ा हुआ है सबने। कितने H आ रहे होंगे? 4। स्टीफन में LLH4 नहीं होता है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम ट्रिपल से उसको सिंगल पे नहीं जाने दोगे, उसका रिडक्शन तुम डबल बॉन्ड पे रोक दोगे। इसमें डालते हैं हम SnCl2HCl। दिस इज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है? पूरा रिड्यूस नहीं किया, ट्रिपल से डबल पे रोक दिया। ये SnCl2HCl वीक है, LLH4 तो बहुत स्ट्रांग होता है। ये बनेगा, ध्यान से देखो। अब इसका नाम है इमाइन। नई चीज पढ़ रहे हो आप। NH2 ग्रुप का नाम क्या था बच्चा? क्या स्पेलिंग थे? AMINE। इसका नाम क्या? ध्यान से पढ़ो, इमाइन, IMINE। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? एंड दिस PR स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, इस पॉइंट तक सबको समझ आया है स्टीफन रिएक्शन? ठीक है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I'll teach you something. I'll come back to this. देखो, this term, this is one of the most
used terms for organic chemistry, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना. पानी डाल के तोड़ देते हो आप कोवलेंट बॉन्ड्स को. वाटर कैसे ब्रेक होता है? कैन एनीबडी टेल मी वाटर को हम कैसे ब्रेक करते हैं? H plus OH minus. OH minus. अच्छा, वाटर ऐसे टूटेगा? तो सिंगल बॉन्ड को तुम तोड़ते हो तो ऐसे होता है, एक तरफ H आ जाता है, एक तरफ OH आ जाता है. डबल बॉन्ड को जब हम वाटर से तोड़ते हैं द सिचुएशन रियली चेंजेस. ये डबल बॉन्ड है. मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा? एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ OH, ऐसे टूटेगा. अब एक कार्बन एटम पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं. जैसे ही एक कार्बन पे 2 OH लगते हैं वो मिलके वाटर निकाल देते हैं. अब तुम सोचो अगर ये वाटर यहाँ पे निकल गया ऐसे, इफेक्टिवली इस साइड पे क्या आया? H2. और इस साइड पे क्या आया? O. अब मैं किसी को बोलूं वाटर ना टूटता है H2 और O में, तो वो मेरी बात कभी मानेगा नहीं. वो कहेगा वाटर तो हमने यही पढ़ा है, H और OH में टूटता है, pH स्केल इसी पे बेस्ड है. पर डबल बॉन्ड में व्हेन इट इज गेटिंग क्लीव्ड बाय वाटर, द सेपरेशन इज एट H2 on one side and O on the other side, because on a single carbon atom 2 OH groups are not stable simultaneously. They will join together to give off water molecule. तो एक तरफ H2 आ गया और एक तरफ O आ गया. अब ये वाली चीज तुम्हारे कोर्स में 2 जगह यूज होगी. एक स्टीफन में अभी यूज कर रहा हूं मैं, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजन पढ़ोगे तुम, उसमें भी यूज होगी. डबल बॉन्ड को जब तोड़ना है वाटर करके तो एक तरफ H2 आ जाता है, एक तरफ O आ जाता है. ये समझ आ रहा है पॉइंट आपको? यस सर. इसमें वाटर डाल के मैं सिंगल बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे एक तरफ H आएगा, एक तरफ OH आएगा. पर डबल को तोड़ोगे तो कई रिएक्शन में H2 आएगा और O आएगा. अब इसी कंसेप्ट को तुम एक्सपैंड करके यहां ले जाओ, इस पॉइंट पे. मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? Double. डबल बॉन्ड. कैसे ब्रेक करूं बताओ? दिमाग लगाओ. डबल बॉन्ड है, क्या करूं? ये टूटा, वाटर का H प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आएगा. यहाँ H आया, यहाँ OH आया, यहाँ H आया, यहाँ OH आया. एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या निकाल देंगे? वाटर. H2O. इफेक्टिवली तुम्हारे लेफ्ट पे क्या आ रहा है? लेफ्ट पे इस साइड पे क्या आया? O आया. O. ध्यान से देखो क्या बन रहा है. CH3, CH2, CHO, एल्डिहाइड आ गया. इमाइन, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, इमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? क्या लिखना है वहां पे? एल्डिहाइड. Aldehyde. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज कमिंग. इधर इस साइड पे ना, इस साइड पे देखो अमोनिया बन जाएगा. ये NH3 समझ आ रहा है सबको? और उसका सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर HCl पड़ा होगा. HCl एसिडिक अमोनिया बेस है. तुमने कुछ नहीं लिखना बोर्ड के पेपर में अमोनिया बन रहा है नहीं बन रहा, तुमने सिर्फ एल्डिहाइड लिख के आना है वहां पे. तो ये स्टीफन रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होता है. पार्शियल रिडक्शन फॉलोड बाय hydrolysis. Partial reduction, if it is followed by hydrolysis, it will give you an aldehyde. Are you clear with this? यस सर. Yes, sir. ठीक है, बुकलेट निकालो, पेज 15. बुकलेट का पेज 15 निकाल लो. सर हाँ जी. सर एक बार वापस से रीजन बताएंगे कि जहाँ पे OH है वहाँ पे H2 क्यों गया? क्योंकि एक कार्बन पे साइमल्टेनियसली अगर 2 OH लगे होंगे तो वो स्टेबल नहीं होते. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स. इट इज एन एक्सीलेंट लिविंग मॉलिक्यूल. OH फटाफट जुड़ के वाटर बना देते हैं. पेज नंबर 15 के एंड पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है स्टीफन. CH3 CH2 CN है. एरो के ऊपर तुमने लिखना है SnCl2 HCl. और ये सबको समझ आ रहा है जो पार्शियल रिडक्शन लिखा है?
यस सर। यस नो? यहाँ पे क्या बन Yes. रहा है, ये पढ़ो, ये क्या बन रहा है? प्रोपेन 1 इमाइन, IMINE, इमाइन, प्रोपेन 1 इमाइन। व्हेन दिस इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट आ रहा है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। या आया है, समझ नहीं आया? Yes, sir. यस सर। सबको आ रहा है समझ ये रिएक्शन? Yes, sir. ओके, तो इसमें दैट मीन्स हमारे पास 4 कैटेगरी हो गए। RCN, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे बनता है एसिड, जो पहली क्लास में पढ़ा था हमने। पार्शियल पे बनता है अमाइड, दिस इज अमाइड। रिडक्शन पे बनता है अमाइन। ये जो रिएक्शन है इनका मिक्स है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन। इसमें हो रहा है पार्शियल रिडक्शन फॉलोड बाय व्हाट? हाइड्रोलिसिस। क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। ये हमने, ये तीनों तुम्हें याद है, हमने फर्स्ट क्लास जो पढ़ाई थी मैंने उसमें किया था। Yes, sir. यस सर। अब हम इसका एक नया रिएक्शन पढ़ रहे हैं। दिस विल क्रिएट अ शॉर्टकट इन अवर बेसिक सीक्वेंस। दिस क्रिएट्स अ शॉर्टकट, सीधा नाइट्राइल से एल्डिहाइड आ जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। अब तुमने जो मेमोरी बेस्ड पार्ट है, अब स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 HCl लग रहा है, वो तो रट्टा मारना, याद करना उसको, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और तुम्हारे सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन। आया समझ या नहीं आया बताओ? Yes, sir. सिर्फ गगन को समझ आ रहा है मेरी क्लास, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता है? आ रहा है समझ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब तुम लोग, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो इसको, ये वाला पार्ट एक बार रीड कर लो। बुकलेट में इसीलिए लिखा है कि इंपॉर्टेंट है। This is partial reduction followed by hydrolysis. If RCN is there, we do reduction, amine, complete hydrolysis, acid, partial hydrolysis, amide. So there are 4 products. अब तुमने क्या करना है? When you go to page 28, ये पहली क्लास में जो बताया था, CH3 CH2Br, KCN डाला, कार्बन बढ़ गया। इसको मैंने 3 हिस्सों में स्प्लिट किया हुआ है। अब तुम यहाँ पे लिखोगे, ऐसे करके नोट कर लो। ये अभी नोट करना है, 28 पेज निकाल लो, नहीं तो कॉपी में नोट कर लो। CH3 CH2 CN है तुम्हारे पास, इसके 3 हिस्सों में ऐसे स्प्लिट किया हुआ है तुम्हारी बुकलेट में। अब तुम इसके आगे एक 4th बनाओ ऐसे करके नीचे, उस पे लिखो SnCl2 HCl। सेकेंड स्टेप में लिखो हाइड्रोलिसिस एंड एल्डिहाइड बना दो। एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज स्टीफन। ये तुम पेज 28 बुकलेट पे ऐड कर लो। Excuse me, sir. जी, Sir, in exam, do we have to show that we are also creating imine or direct aldehyde? that will depend on whether it is coming in a conversion or as a name reaction. अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन, तो तुमने इमाइन बनाना है। अब ये कन्वर्जन में कहीं लग रहा हो तो इमाइन नहीं बनाना है, तब ऐसे लिख के आना है, ठीक है? That will depend on the weightage of the question itself and how the question is being asked. Okay, sir. नोट कर लिया सबने? यस sir. देखो, स्टीफन यूज होगा तुम्हारे कोर्स में। स्टीफन पेज 15 पे एंड में दिया हुआ है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सीक्वेंस हम दोबारा यूज कर रहे हैं, ये लास्ट रिएक्शन है क्लास का आज का। उसके बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे।
होपफुली ये सबको आता है। अल्कोहल अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। पीसीसी क्या बनाऊं? एल्डिहाइड। aldehyde, KMNO4 क्या बनाऊं आगे? acid, acid, एसिड। अब आंसर करना। एसिड में LLH4 डाल देते हैं, आता है अल्कोहल बनता है वापस। yes sir, yes, एल्डिहाइड में LLH4 डालते तो भी वापस क्या बन जाता है? अल्कोहल। alcohol, एसिड से एल्डिहाइड नहीं बन सकता है, दिस इज द प्रॉब्लम। एक स्टेप में तुम एसिड से एल्डिहाइड नहीं बना सकते, जाते हुए रुक सकते हो, आते हुए रिडक्शन के टाइम पे बीच में रुक नहीं सकते हो। दिस आई टोल्ड यू इन क्लास 1 ऑफ केमिस्ट्री। अब एसिड से अगर तुमने एल्डिहाइड बनाना है, जो तुम्हारे सामने, क्या करोगे मुझे बताओ? एसिड को पहले रिड्यूस करके क्या बना दोगे, OH अल्कोहल में बना देंगे, और फिर क्या डाल देंगे? PCC 73 की। पीसीसी डाल दोगे तो एल्डिहाइड आ जाएगा। तो 2 स्टेप लगते हैं। अब एसिड से एल्डिहाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड होता है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। इससे बन जाता है, आई नो दैट, पर एसिड से अल्कोहल बनाने का जो एल्डिहाइड बनाने का जो बेस्ट मेथड हम वो पढ़ रहे हैं। दैट्स द लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ टुडेज क्लास। थोड़ा ध्यान देना है इसमें। बुकलेट का पेज 14 निकाल लो, उसके सबसे टॉप पे जो लेफ्ट वाला पेज खाली है, उसके सबसे टॉप पे इक्वेशन नोट करो। CH3 CH2 COH, ये एसिड है प्रोपेनोइक एसिड। एसिड में OH के साथ OH लगा, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा होता है। लिख लिया ये प्रोपेनोइक एसिड? ये तुमने Yes, पढ़ा sir. हुआ सबने, एलिफेटिक वर्ड, एलिफेटिक। यस सर। क्या मतलब होता है? chain, स्ट्रेट चेन। The shade chain. अभी गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं। स्ट्रेट चेन में अगर अल्कोहल हो, काफी हेल्पफुल है ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ, अल्कोहल हो या एसिड हो, अगर स्ट्रेट चेन है और अल्कोहल या एसिड में से कुछ भी है, तुम उसको डायरेक्टली उसके OH को Cl में चेंज कर सकते हो। अल्कोहल में तो होता ही OH है, एसिड में C डबल बॉन्ड OH होता है, तो ये OH सीधा Cl में चेंज हो जाएगा अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज डाल दो। PCl3 और PCl5 और SOCl2। तुमने एक लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तीनों नहीं लिखने। इनमें से ये वाला लास्ट वाला प्रेफर्ड होता है, लास्ट वाला SOCl2, क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन नहीं करना पड़ता। जो बाकी प्रोडक्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, उड़ जाते हैं तो प्योर मिल जाता है। इन तीनों में से तुम कुछ भी डाल दो, OH हट के Cl आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट ये है। पेज 14 के साइड पे इसको नोट कर लो, इट विल हेल्प यू इन कन्वर्जन। ये जो चीज बनी, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। तो एसिड में क्या डालने से एसिड क्लोराइड बनता है, बोलो? associated, SOCl2. PCl3, PCl5 और SOCl2। कैन यू टेल मी विच वन इज द प्रेफर्ड वन? SOCl2. associated, SOCl2, ठीक है। ये रिएक्शन का बेस बता रहा है तुम्हें कि एसिड क्लोराइड कहां से आएगा, एसिड से आएगा। अब एसिड क्लोराइड बन गया, ये सोचो मेरे पास एसिड क्लोराइड पड़ा हुआ है लैब में, ध्यान देना। अब ये एसिड क्लोराइड लिया है, ये एल्डिहाइड है। अब तुम लोगों ने आंसर करना है, मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप खुद दिमाग लगाओ। इन दोनों में इन टर्म्स ऑफ एटम्स क्या डिफरेंस है? एटम्स को देखो सिर्फ,
ग्रुप को मत देखो, एटम को देखो, क्या फर्क है। Cl and H. Cl जा रहा है और क्या आ रहा है, H. H। Cl HCl के फॉर्म में जाता है हमेशा। अगर O जा रहा होगा तो वाटर के फॉर्म में जाएगा, बताया था एक बार आपको। O जाता है तो वाटर के फॉर्म में जाता है, Cl जाता है तो HCl के। अब मुझे बताओ, अगर इससे ये बनाना है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, गलत मत आंसर करना। आप हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड, जल्दी बोलो। इसका Cl हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक। एक। HCl के फॉर्म में जाएगा Yes, sir. और एक हाइड्रोजन यहाँ आ भी रहा है, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए नेट, सर 2। दो। ये 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए। अगर तुम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हो, यू नीड 2 हाइड्रोजन एटम्स। वन हैज द रोल ऑफ टेकिंग अवे Cl, द अदर वन इज अटैचिंग टू C डबल बॉन्ड। अब इसको करने के लिए you use PDBSO4, and this reaction is a name reaction called Rosenmund. This is the last name reaction of today's class, Rosenmund. Rosenmund एक specific reaction है जो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। सिर्फ इतना लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब मैंने बुकलेट में क्या लिखा हुआ, बहुत ज्यादा दिया हुआ है। मैंने बुकलेट में ज्यादा जो जो चीजें दी हैं मैं कटवा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है। ये देखो बुकलेट में ये रोजनमंड है। मैंने PDBSO4 के साथ सल्फर भी लिखा है और बॉइलिंग ज़ाइलिन भी लिखा है। ज़ाइलिन मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, तुमने बॉइलिंग ज़ाइलिन काट दो, ये नहीं लिखना पेपर में। यू डोंट हैव टू राइट दिस बॉइलिंग ज़ाइलिन, ठीक है। अब ये सल्फर जो है, ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम करने के लिए। तुम्हारा एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें तुम एक चीज पढ़ोगे, कैटलिस्ट क्या करता है मुझे बताओ। कैटलिस्ट क्या रोल होता है कैटलिस्ट का। The rate of reaction. यूजली रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब उसकी डेफिनेशन होती है टेक्निकली, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, पर यूजली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट की अगर कोई परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, उस सब्सटेंस को बोलते हैं प्रमोटर। कैटलिस्ट के साथ डाला जाता है, कैटलिस्ट को और एफिशिएंट कर देता है। ऐसे कोई सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के साथ डालो और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम कर दो, उसको बोलते हैं पॉइजन। तुम जान के कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कम करना चाह रहे हो ताकि ये पूरा रिड्यूस ना हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरा रिड्यूस हो गया तो अल्कोहल आ जाएगा। अल्कोहल तो मैं वैसे ही बना लेता एसिड से, वो तो सीधा LLH4 डाल देता। तो मुझे एल्डिहाइड पे रुकना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए रिडक्शन करते हुए। तो हम कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हैं सल्फर के साथ। यहाँ पे जो सल्फर लिखा हुआ है ये कैटलिस्ट को पॉइजन करने के लिए। योर NCERT डजंट राइट दिस, वो सिर्फ लिखते हैं PDBSO4। पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तुम्हें ये पूछ सकते हैं कि रोजनमंड में सल्फर का क्या रोल है। वो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये पार्ट रीड करो जरा इसको। बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, पर तुम्हें समझ आता है ये। Yes, sir. ओके सर। सल्फर इज यूज्ड टू पार्शली पॉइजन द कैटलिस्ट। व्हाई वुड लाइक टू कंप्लीट पॉइजनिंग नहीं करोगे तो कैटलिस्ट काम ही नहीं करेगा, पार्शली पॉइजन कर दोगे। क्यों? इफ नॉट यूज एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। वो तो मैं वैसे ही एसिड से अल्कोहल बना सकता था, क्या डाल देता, LiAlH4। आ गया समझ? यस नो? यस सर। तो रोजनमंड क्या करता है पूरी केमिस्ट्री में? बस ये करता है। ये रोजनमंड एसिड क्लोराइड को कहाँ रोक देगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे। कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 2। 2 एक हाइड्रोजन किसको ले जाएगा? Cl। और एक उसकी जगह पे लग जाएगा। आ गया रोजनमंड समझ? सर ये एरोमेटिक भी नहीं होता ना ये? एरोमेटिक में भी होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे देख। एरोमेटिक में ये लिखा हुआ देख, ये हाईलाइट किया मैंने, लिखा है बेंजोइल क्लोराइड। मुझे बताओ बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनेगा? बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनेगा? कौन से एसिड में डाला होगा मैंने? बेंजोइक एसिड। यस सर। अरे एसिड से एसिड क्लोराइड एलिफेटिक में बनता है, एरोमेटिक में भी। सिर्फ अल्कोहल में नहीं बनता है। अल्कोहल में फिनोल में डालोगे तो नहीं बनेगा, क्लोरो। तो मैंने यहाँ पे जो ये तीनों लिखे ना, PCl3 PCl5,
एलिफेटिक में दोनों में करेगा, अल्कोहल हो या एसिड हो, OH को Cl में चेंज कर देंगे ये तीनों। एरोमेटिक में सिर्फ एसिड में करेगा, फिनोल को डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, वो मुश्किल रिएक्शन है। तो रोजेनमंड एरोमेटिक में होता है। दैट मीन्स तुम्हारे पास अगर मैं ऐसे दे दूं, अब आंसर करना, तो थोड़ी बहुत अक्ल भी चेक हो जाएगी। जिसको आता हो ना ये आंसर बोलना। जैसे ही मैं लिखना बंद करूं तुम्हारा आंसर आना चाहिए। डैश क्या होगा? बोलो अब। What will you fill in the blank? Anybody? दिमाग लगाओ। किसी को नहीं आता पूरी क्लास में? एक्स क्या होगा? So benzyl chloride. अरे एक्स क्या होगा? एक्स एसिड में SOCl2 डालते तो क्या बनता है? अभी बताया है, Benzyl Benzoyl chloride. क्लोराइड। उसमें PDBSO4 कौन सा रिएक्शन है? रोजमंड। अरे तुम पूरी केमिस्ट्री में ना अगर PDBSO4 लिखा हुआ है ना 12th में, सिर्फ एक ही रिएक्शन है रोजन में, और कोई रिएक्शन इनमें ये दोनों लगते ही नहीं है। तो ये एसिड क्लोराइड है। और तुम कितने बड़े गधे हो, ये देखो, अब ये एसिड क्लोराइड है, ये एल्डिहाइड है। अब आंसर कर सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक क्या होगा? यस नो, किसी को नहीं आता पूरी क्लास में? देखो अब, नॉट चेंजिंग द शीट ऑल्सो। ये देखो, ये आज की क्लास है, आज सामने देखो अपने, ये रिएक्शन देखो, आज पढ़ा, आज डिसप्रोपोर्शनेशन पढ़ा था, कैनिजारो। कौन सा रिएक्शन करना है? कैनिजारो। ऐसा आएगा बोर्ड का पेपर, वहां पे NaOH लिख देंगे, कंसंट्रेटेड NaOH नहीं लिखेंगे, आपको खुद अक्ल लगानी है। समझ आया है कैनिजारो? Yes, sir. तो रिफ्लेक्सेस की बात है ना, रिएक्शन पड़े हुए इतने सारे हो जाएंगे, भूलना शुरू हो जाएगा, वो भूलना नहीं है। अभी इसमें NaOH डाला, कैनिजारो क्लास के स्टार्ट में बोला था, एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल और एक बनेगा एसिड का सॉल्ट। याद आ रहा है? क्लास के स्टार्ट में बताया था, एसिड नहीं बनता, एसिड का क्या बनता है? सॉल्ट। Salt. ये रिएक्शन होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. यस यस सर। सर, Yes, यस सर। sir. तुमने किसी ने आंसर नहीं किया, इतने बड़े गधे हो तुम, आना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। लेट मी सी इफ यू अंडरस्टूड अदर रिएक्शंस। पहले तो बताओ, आज हमने 4 रिएक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? पहला कैनिजारो था, दूसरा तीसरा स्टीफन। स्टीफन, चौथा Rosenberg. रोजनमैन। अब कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, HVZ में अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाता है, याद आ रहा है? और ये Yes, किस sir. में होता है? एसिड में। स्टीफन में CN से CHO बन जाता है, और रोजनमंड में RCOCl से RCHO बन जाता है। ये 4 चीजें पढ़ी हैं आज की क्लास में बस। और जब तुम NCERT देखोगे ना, तुम्हें जो थोड़े दिन इसको पढ़ाने दो, you will find it so easy if you do these reactions. You can't believe how easy NCERT will be. You just have to memorize these reactions. मैं बोलूँ स्टीफन पता ही नहीं क्या है, तो नहीं कुछ हो सकता। You cannot get 98-99% मार्क्स इन केमिस्ट्री। फिर तुम्हें वो ऑर्डिनरी मेथड से एक एक पेज पढ़ के, जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, I know it is tedious, it is difficult, these are new names for you, but this is the way of, in which you can get 100% or 100% marks in chemistry. रिएक्शन का यूज नहीं पता होता बच्चों को, रिएक्शन आता है पर यूज क्या है, मैं तुम्हें यूज सिखा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। तुमने मुझे Z बताना है, दिमाग लगाना। अब दिमाग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब
इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर इंटेलिजेंस, यूज योर इंटेलिजेंस। अब मैं सारी क्लासेस यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड। सेकंड क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था, हॉफमैन ब्रोमाइड, याद आ रहा है? हॉफमैन ब्रोमाइड, यस सर। Yes, था sir. हॉफमैन ब्रोमाइड, डिसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट। अब दिमाग लगाना, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग के बिना नहीं होगा आंसर। इससे मैं शुरू कर रहा हूं, लिखो, साथ साथ लिखते रहो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे z बताना है, एंड इफ यू कैन टेल z, you will be really really very intelligent। और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है बताना, तुम्हें मैंने पढ़ाया भी हुआ है, दिमाग लगाने की बात है। हो पा रहा है? So done till T. सॉरी, Done till T. Forgot after that. तो कहाँ तक, टी तक पहुंच जाए? Yes. वो तो पहली क्लास के बाद, दूसरी क्लास के बाद ही आना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे हिंट में एक चीज ऐड कर देता हूँ, 1 2 कर देता हूँ। चलो, वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही देते हैं, खुद दिमाग लगाओ। चलो, आज ही पढ़ा है SnCl टू HCl। आज कौन सा रिएक्शन पढ़ा था आज SnCl टू HCl? क्या नाम था? सर वो पार्शियल वाला है, पार्शियल रिडक्शन। अरे स्टीफन, जॉब करो। Propanol. Z क्या है? ये रिएक्शन है जो मैंने लिखा है ना स्क्रीन पे, I given it to 100 students, including your batch, must be 100, around 105 maybe. Only one child has given me answer. One. उन्हें एग्जैक्ट आंसर बोला पहली बार में, ठीक बोला उसने, लड़के ने। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब उसने 1 2 क्लास लेट भी ज्वाइन किया था, बट ही गॉट इट राइट इन द फर्स्ट शॉट। बोला सर इसका आंसर प्रोपेनॉल और सर प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट है ना, इसका आंसर है कृष्णा का आंसर क्लोज था बट एग्जैक्ट नहीं है। ये लास्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना वहां पे पेपर में, वो रिफ्लेक्सेस चाहिए। ये पूरी
12th का एक ही रिएक्शन है, इसमें SnCl2HCl लगता है, ये स्टीफन है, तो ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड होगा। इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है और NaOH डाल रहे हो तो कौन सा रिएक्शन होता है? एल्डोल। अब ध्यान दो, ये 3 कार्बन है, अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बनेगा, आता है सब, तो इस यहाँ तक तो Yes. आता है। तो इसमें कितने कार्बन होंगे अमाइड में? 3। ये कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड। यस पढ़ा है हॉफमैन ब्रोमाइड? यस Yes, सर, sir. अमाइन बन जाएगा। अमाइन बन जाए, और कितने कार्बन होंगे? 2. 2। अरे हॉफमैन ब्रोमाइड का शॉर्टकट क्या था? रिमूव CO, CO। ठीक है, अमाइन। तो ये तुम्हें समझ आ रहा है, ये अल्कोहल होगा। यस सर। Yes, sir. कितने कार्बन होंगे? 2। 2. 2 तो HCl डाला, ये क्लोरो होगा, CH3 CH2 Cl है। Yes, sir. अब तुमने KCN डाला, अब KCN बच्चा, ऐसी है। जब KCN पढ़ते हो तो याद करो ना, सेंड ऑफ सीरीज होगा, इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। तो CH3 CH2 CN आ गया, फिर से 2 से कितने कार्बन हो गए? 3. 3 CN, ये स्टीफन है, स्टीफन का पूरी केमिस्ट्री में एक काम है, सीधा नाइट्राइल को एल्डिहाइड बना देता है, ये एल्डिहाइड आ गया। प्रोपेनल। अब मुझे ये बताओ, प्रोपेनल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? कितने? 2 एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाते हो? अब पिछली क्लास याद करें, कैसे बनाते हैं एल्डोल प्रोडक्ट? पहले वाले को क्या लिखते हैं? नॉर्मल। ये प्रोपेनल को मैंने नॉर्मल लिखा। दूसरी बार क्या करते हैं, किसको बाहर लिखते हैं? एक अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। ब्रांचिंग अपने आप हो जाएगी। अब इसको इस पे हिट कर दो, सिखाया था, 1 घंटे की क्लास दी थी एल्डोल पे मैंने। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OH CH CHO, और साथ में क्या लगा होगा? हमेशा एल्डोल का प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बताया था। चेक करो, Yes, बीटा sir. पे OH लगा हुआ है, देखो बीटा पे लगा हुआ OH। ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पे OH लगा हुआ है। ये तुम्हारा आंसर था इसका, ये Z है। आया समझ के? नहीं आया ये बताओ। बाकी भी आंसर कर लो, कोई किसी को समझ आया है अब? ये दोबारा Yes, बताऊं? sir. Clear. आ गया सर, आ गया। अब तुम्हें एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है सबको? यस सर। पहले वाले को कैसे लिखते हैं? नॉर्मल। क्या नजर आना चाहिए उसका? C डबल बॉन्ड हो। और दूसरे वाले को जब लिखते हैं तो किसको बाहर लिखते हैं? हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन को, एक अल्फा हाइड्रोजन को। और एल्डोल का प्रोडक्ट फिक्स है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो मैंने किया है, समझ आ रहा है इस लेवल पे क्वेश्चन? यस सर। दिस इज योर रिवीजन ऑफ फर्स्ट 3 4 5 क्लासेस की, ये सारे रिएक्शन तुम्हें आते हो। तो अब ऐसा है कि जो नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें मैंने बच्चों का सबका जो ऑफलाइन आ रहे हैं मेरे पास, मैंने 15 मिनट का टेस्ट रखा है उनका। आई विल आस्क 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड, जिसमें तुमने Z निकालना हो, इसमें ये डाला ऐसे करके क्वेश्चन तुम लोग प्रिपेयर करके रखना। यू हैव योर टेस्ट आफ्टर today's class. Today is the 6th class, so I will take a small test in which I'll give you 5 questions and you have to send me the answers in your chat. Clear है सबको ये point? यस सर। Yes, sir. Okay. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास 15 to 20 minutes test. First 6 classes. Whether you're studying offline or online, every batch has a test. Every batch will have a different set of questions. A में ये डाला, B ये, वो तो क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो। ये इसके लिए तुम प्रिपेयर करके रखना। पहली 6 क्लास तुमने रिवाइज करनी है, और जिसके डाउट्स हैं वो पूछ सकता है। अक्षित ने पूछा एक डाउट, उसको बताना है। एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट, योर ट्रायल पीरियड इज ओवर। आई ऑलरेडी